चलिए बच्चों, आज हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली मेटल नॉन मेटल के हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारी स्क्रीन पर जो आ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बेटा हमारे को एक बात पता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होती हैं जो रिएक्ट कर जाती हैं एसिड एज वेल एज बेस से, क्योंकि इनका खुद नेचर बेसिक एज वेल एज एसिडिक होता है या एसिडिक एज वेल एज बेसिक होता है। तो बेटा इसका आंसर आएगा सी पार्ट, राइट। इसका आंसर आएगा बेटा सी पार्ट कि हाँ, ये रिएक्ट कर जाती है एसिड और बेस से। और हमारी एनसीईआरटी में बेटा लिखा हुआ है एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और जिंक की ऑक्साइड, ये बेटा दोनों की दोनों एम्फोटेरिक नेचर की हैं हमारी बुक के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ स्टूडेंट वाइल बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर कलेक्टेड द प्रोडक्ट इन द वेट वॉच ग्लास, द न्यू प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। बेटा जब भी आप एक्चुअली में मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे तो बेटा मैग्नीशियम रिबन को बर्न होने पर बेटा याद रखना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और बेटा वाइट डेजलिंग फ्लेम निकलेगी और वाइट ऐश निकलेगी। ये जो वाइट कलर की ऐश निकलती है बेटा, ये वाइट डेजलिंग फ्लेम, ये याद रखना बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है, ये आपने याद रखना है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों इसके बाद, राइट। मैग्नीशियम बेटा बस इसने बोला है कि वाइट रिबन कलेक्टेड इन वेट वॉच ग्लास। बेटा वेट वॉच ग्लास में रखेंगे क्योंकि बेटा उसमें पानी है। वेट वॉच ग्लास में जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे तो बेटा वो कहीं ना कहीं फिर वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा उसने बोला था न्यू प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके बाद हमसे बोला गया है कि रिएक्शन दिया गया है और 2021-22 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमसे, देख लेते आ जाओ। बेटा हमसे कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट मैच इन द फॉलोइंग टेबल। इसमें करेक्ट मैच हमें करके बताना है। देखो बेटा कहीं ना कहीं आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो इनिशियली कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है बेटा वो होता है ब्लूइश ग्रीन कलर, ग्रीन वो येलो कलर का होता है बेटा कॉपर सल्फेट का कलर। तो येलो नहीं सॉरी ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट। तो आपको पता ही है, देखो आप कहोगे देखो कॉपर सल्फेट होता है वाइट कलर का, बट जो कॉपर सल्फेट के साथ वाटर होता है ना, जनरली वो होता ही है, लिखते नहीं है बट वो होता है उसके साथ, तब वो ब्लू कलर का होता है। तो बेटा इस समय ये एक्चुअली में ना, ये इन्होंने लिखा भले ही ना हो बट ये है इस समय ब्लू कलर का। तो कॉपर सल्फेट होता ब्लू कलर का ही है, और जब ये आयरन सल्फेट बनेगा तो ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और कॉपर निकल जाएगा वो अलग। तो बच्चों इसका कलर क्या आएगा, निकल के आएगा, आप देखो कॉपर सल्फेट फाइनल कलर जो आएगा बेटा पेल ग्रीन, और कॉपर का ब्राउनिश कलर जो है वो आप देखोगे जो आपकी नेल है, फाइनल कलर ऑफ द नेल आयरन अगर हम देखें तो वो आपका निकल कर जो आएगा वो क्या निकल के आएगा, अगर आप देखोगे वो आपकी हो जाएगी ब्राउनिश ब्राउनिश सी, ठीक है। तो बेटा कलर जो हो जाएगा सॉल्यूशन का वो पेल ग्रीन, जो फाइनल कलर आएगा बेटा आयरन नेल के ऊपर वो तो ब्राउनिश ही रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। और बेटा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, आंसर हो जाएगा डी। बेटा ये डबल डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट तो होगी नहीं, तो ये यहाँ से कट गया था। और फर्स्ट ऑप्शन इसलिए कट गया कि बेटा आयरन कभी भी ग्रे कलर में कन्वर्ट नहीं होता, तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, हमें बोला गया स्टडी द डायग्राम, इस डायग्राम की स्टडी करनी है हमारे को, और आइडेंटिफाई द गैस। बेटा देखो हमने जिंक के टुकड़ों को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करा है, प्लीज़ ध्यान से सुनना बच्चों। अगर आप देखो तो क्या आएगा यहाँ पर बेटा, अगर हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो बेटा आपका बनेगा ZnSO4 प्लस आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो अलग। अब बच्चों आपका ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि स्टडी द डायग्राम। बेटा हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं जिंक के टुकड़ों को गर्म करा और वो भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो निकलेगी वो बेटा आप देख पा रहे हो कहीं ना कहीं आपकी ये निकलेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट के साथ ही हम निकालते हैं, हमें पता ही है। तो बेटा ये हो जाएगा हाइड्रोजन निकलेगी और इसको हम एक्चुअली में बर्न करेंगे तो पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। हमने पढ़ रखा है चैप्टर 2 में, पॉप साउंड अपीयर होने लग जाती है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद बेटा अगर हम देखें तो इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर विच विल शो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज। बेटा कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। बेटा देखो NaCl के साथ अगर आप कॉपर मेटल की रिएक्शन कराओगे रिएक्शन ही नहीं होगी, क्यों, क्योंकि कॉपर के अंदर इतना रिएक्टिव ही नहीं है कॉपर की वो सोडियम को डिस्प्लेस कर सके। दूसरे नंबर पर बेटा आप देखो आपका सिल्वर नाइट्रेट को हम कॉपर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। बेटा जब हम सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आप देखोगे कॉपर नाइट्रेट बनेगा और बेटा सिल्वर अलग हो जाएगा।
तो बेटा आंसर बी पार्ट करेक्ट है। बेटा थर्ड पार्ट में मैग्नीशियम को एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, यहाँ पर भी बेटा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। आप देखोगे मैग्नीशियम भी एल्युमिनियम सल्फेट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब बेटा क्योंकि यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो यहाँ आप देखोगे यहाँ पे आपका MgSO4 बन जाएगा और आपका कहीं ना कहीं आप देखोगे एल्युमिनियम मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और एल्युमिनियम अलग हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये भी आपका क्लियर है। इसके बाद अगर आप देखो तो ये भी आपकी सही है रिएक्शन। तो बेटा आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट बच्चों। बेटा आयरन जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव होता है, तो बेटा वो तो वैसे भी नहीं होनी थी, ना फर्स्ट हुई है ना फोर्थ हुई है, सेकंड एंड थर्ड हो गई है आपकी। आगे बढ़ जाते बेटा, एक हमारे से एक्सपेरिमेंट कहा जा रहा है। हमसे कहा गया है कि एक स्टूडेंट ने 4 मेटल लिए PQRS नाम के और उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी, ऑल मेटल कुड नॉट बी कट विद द नाइफ एक्सेप्ट आर। बेटा सारे मेटल नहीं काटे जा सकते, नाइफ से चाकू से नहीं काटे जा सकते, मेटल आर को हम काट सकते हैं नाइफ से। बेटा मेटल P कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड। बेटा कोई मेटल P है, जब वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो बेटा वो मेटल ऑक्साइड बनाता है, विच रिएक्टेड विद बोथ एसिड्स एंड बेस। अब बेटा देखो क्योंकि ये कोई एसिड की ऑक्साइड जो है ये एक्चुअली में दोनों से रिएक्ट हो रही है, एसिड और बेस से, इसका मतलब ये एम्फोटेरिक है। और अगर ये एम्फोटेरिक है तो या तो ये जो P है या तो वो एक्चुअली में एल्यूमिनियम है या फिर ये एक्चुअली में जिंक है। और बेटा ये देखो ये चाकू से काटा जा सकता है, या तो ये सोडियम है या तो ये पोटाशियम है, क्योंकि हमारी बुक ने लिखा है कि लिथियम सोडियम पोटाशियम ही सॉफ्ट मेटल है जो चाकू से काटे जा सकते हैं, अदरवाइज मेटल चाकू से नहीं कटते। इसके बाद इसने बोला है P डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। बेटा देखो P रिएक्ट विद स्टीम। P इसने बोला है ना तो वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है ना हॉट वाटर से, वो स्टीम से रिएक्ट करता है। तो बेटा देखो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते थे पोटाशियम सोडियम, ये तो नहीं है। वो हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करता, इसका मतलब वो मैग्नीशियम कैल्शियम भी नहीं है। बेटा यानी कि अगर वो स्टीम से रिएक्ट करता है तो यानी कि वो या तो एल्यूमिनियम है या तो जिंक है या तो आयरन है, इन तीनों में से कोई है। और उसने बोला है बेटा Q रिएक्टेड विद हॉट वाटर एंड बेटा Q हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, इसका मतलब वो मैग्नीशियम है। बेटा यहाँ पे लिखा R रिएक्ट वायलेंटली विद द कोल्ड वाटर। बेटा R वायलेंटली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से, इसका मतलब वो सोडियम पोटाशियम है, सोडियम पोटाशियम है। बेटा हॉट वाटर से रिएक्ट जो करता है वो मैग्नीशियम करता है, कैल्शियम नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करता है। ठीक है, पढ़ लो थोड़ा सा। देखो आगे बढ़ जाते हैं। S डिड नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। बेटा क्योंकि S रिएक्ट ही नहीं करता वाटर से, इसका मतलब वो एक्चुअली में गोल्ड है, वो सिल्वर, वो आपका लास्ट का लेड, कॉपर, सिल्वर या गोल्ड, इन सब में से कुछ है, मरकरी में से, है ना। क्लियर है, डन है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब इसने हमसे क्या पूछा है, देखो इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड आउट ऑफ द गिवन मेटल विच वन, ध्यान से देखना बच्चा आप जरा। इसने बोला आउट ऑफ द गिवन मेटल द वन विच नीड्स टू बी स्टोर्ड इन कैरोसिन। बेटा किसे हम कैरोसिन में स्टोर करते हैं, बेटा तो कैरोसिन में स्टोर करते हैं हम आर मेटल को, सोडियम पोटाशियम को हम कैरोसिन में स्टोर करते हैं, तो आंसर आ जाएगा आर पार्ट। आगे बढ़ जाते हैं। आउट ऑफ द गिवन मेटल द मेटल Q इज। बेटा जो मेटल Q है वो मैग्नीशियम है, मेटल Q क्या कहीं ना कहीं मैग्नीशियम है। फिर मेटल विच फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो मेटल एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं बेटा वो कौन से हैं, वो एल्युमिनियम और जिंक की ऑक्साइड होती है, तो वो मेटल P हो जाएगा आपका आंसर। फिर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द 4 मेटल्स इज। इनमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, देखो बेटा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा आपका कहीं ना कहीं R, क्योंकि वो सोडियम पोटाशियम है। उससे कम रिएक्टिव होगा कहीं ना कहीं आपका Q, राइट। उससे कम जो रिएक्टिव होगा वो होगा P, और सबसे कम रिएक्टिव होगा S। तो बेटा इसको उठा के ले चलो, SpQr, जहाँ पे भी दिख जाए SpQr, ये रहा आपको C पार्ट में दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा C पार्ट। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पोजिशन ऑफ मेटल इन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। तो बेटा एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू दी गई है, ये हमसे पूछा जा रहा है, राइट। देखो बेटा पहली लाइन पढ़ते हैं। कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन बट अबव लेड। बेटा कॉपर बिलो हाइड्रोजन तो है बट अबव लेड नहीं है, पहली बात गलत है। आयरन इज, देखो बेटा मैं लिख ही देता हूँ एक बार एक्टिविटी सीरीज, अब जरा आप खुद ही देख लेना और समझ लेना।
बेटा स्पेस ना होने की वजह से इसको यहाँ पे लिख रहे हैं हम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, मरकरी, देखो बेटा यही है हमारे पास। अब इसने बोला है कॉपर जो है वो बिलो हाइड्रोजन है। हाँ बेटा कॉपर बिलो हाइड्रोजन है बट अबव लेड है। नो बेटा कॉपर बिलो ही लेड है, तो ये अबव नहीं आएगा, बिलो आएगा, ये गलत है। आयरन इज बिलो लेड एंड जिंक। बेटा आयरन जो है वो जिंक के बिलो तो है बट वो लेड के तो अबव है, ये भी गलत है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं, यहाँ पर तो अबव आएगा, यहाँ बिलो भले ही आ जाए। अब बेटा थर्ड है जिंक इज बिलो मैग्नीशियम बट अबव एल्यूमिनियम। जिंक बिलो है मैग्नीशियम के बट अबव है, नहीं बेटा अबव नहीं है, बिलो ही है। और बेटा फिर है मैग्नीशियम इज बिलो कैल्शियम, ये बात सच है बट अबव एल्यूमिनियम, ये बात बिल्कुल सच है। आंसर हमारा डी पार्ट हो जाएगा। ये रहा बेटा आपके सामने है कि मैग्नीशियम जो होता है वो एल्यूमिनियम और कैल्शियम के बिलो और एल्यूमिनियम के अबव है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई इज पोटाशियम कैप्ट इन कैरोसिन ऑयल। तो बेटा पोटाशियम को हम कैरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं? बेटा हमें पता है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और वेरी रिएक्टिव है, और बेटा ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये वायलेंटली कैच कर लेता है फायर, और कोल्ड वाटर में भी इसे हम नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कैच कर लेता है फायर को, इसलिए बेटा इसे हम इमर्ज करके रखते हैं। तो ये बेटा वायलेंट होता है, और बेटा वायलेंटली रिएक्ट कर जाता है एयर के साथ, वाटर के साथ, वायलेंट है। और बेटा एक तो आ जाएगा क्या, ये वायलेंट है एंड रिएक्ट विद एयर एंड वाटर। रिएक्ट विद एयर एंड वाटर। तो बेटा इसी वजह से याद रखना आप कि ये वायलेंट होने की वजह से, इसीलिए हम इसे एक्चुअली में किस में इमर्ज करके रखते हैं, कैरोसिन में। आगे बढ़ जाते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ये बात बेटा सच है कि गोल्ड और जो सिल्वर होते हैं वो एक्चुअली में ज्वेलरी बनाते हैं। क्यों? पहली बात वो इनर्ट है, दूसरी बात वो लस्ट्रस है, और बेटा तीसरी बात वो एक्चुअली में मेलेबल एंड डक्टाइल है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है, हमसे अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, अगर हम यहाँ तक क्लियर है तो हमारे को ना कहानी यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आ गया ना, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों क्या कह रहा है हमसे। अ फ्यू मेटल आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। बेटा देखो जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं ना, उन्हीं मेटल्स को हम यूज़ करते हैं। जो भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं उन्हीं को हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। तो याद रखना बेटा मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने चाहिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कि आप देखते हो हमारा आयरन है, हमारा एल्यूमिनियम है, ये बेटा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए बेटा इनको यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। इसने बोला व्हाट वुड आ स्टूडेंट रिपोर्ट नियरली आफ्टर 30 मिनट ऑफ प्लेसिंग ड्यूली क्लीन्ड स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एंड जिंक इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। बेटा देखना जरा समझना। बेटा देखो एल्यूमिनियम के साथ हम डाल रहे हैं किसको, एल्यूमिनियम के साथ बेटा हम डाल रहे हैं आयरन सल्फेट को। बेटा एल्यूमिनियम के साथ हम डाल रहे हैं किसको, कॉपर सल्फेट को, आयरन सल्फेट को। बेटा कॉपर के साथ, सॉरी कॉपर के साथ, आयरन के साथ, और लास्ट में बेटा जिंक के साथ। बेटा देखो हम ये रिएक्शन कराने जा रहे हैं, राइट। बेटा रिएक्शन कहाँ होगी, रिएक्शन सिर्फ वहाँ होगी जहाँ पर पॉसिबल है, जहाँ पर रिएक्टिव मोर बंदा आपका रिएक्ट कर रहा होगा। एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, ये होगी। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, ये भी होगी। ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, क्योंकि बेटा कॉपर कहीं ना कहीं कम रिएक्टिव है, और आयरन को कोई ना डिस्प्लेस करेगा बच्चों। तो ये बेटा दोनों केस नहीं होंगे। तो आंसर हो जाएगा बेटा कि व्हाट वुड अ स्टूडेंट रिपोर्ट आफ्टर 30 मिनट। बेटा स्टूडेंट रिपोर्ट करेगा कि यहाँ पर ना FeSO4 का ग्रीन कलर होता है। तो बेटा यहाँ पर ग्रीन कलर होता है, यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट बन जाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट बनने से आप देखोगे कहीं ना कहीं, एल्युमिनियम सल्फेट बनने से आप देखोगे कहीं ना कहीं
एल्युमिनियम सल्फेट का वाइट कलर होता है, आप याद रखना, राइट। तो Al2SO4 जो होता है वो कलरलेस सा सॉल्यूशन होता है एक तरीके से, तो आप बोलोगे यहाँ पे कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। और बेटा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप यहाँ पर देखोगे कहीं ना कहीं जिंक सल्फेट बनेगा। जो जिंक सल्फेट है बेटा इसका भी कलर कहीं ना कहीं क्या है, कलरलेस ही होता है, ये आपने याद रखना है। तो कलरलेस सॉल्यूशन आपका बन के तैयार हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ पेल ग्रीन कलर सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट वाज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। बेटा एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने पेल ग्रीन सॉल्यूशन लिया है, और बेटा ये आपके सामने है, और हमने कहीं ना कहीं पेल ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट लिया है। कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम उनमें ड्रॉप्ड इन द टेस्ट ट्यूब 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो बेटा पहली टेस्ट ट्यूब में तो बेटा आपने फेरस सल्फेट को ही रखा है, जो आप जानते हो। अगर पहली टेस्ट ट्यूब में हमने फेरस सल्फेट को रखा है तो वहाँ पे ग्रीन कलर आ रहा होगा, राइट। FeSO4 है सिर्फ। बट बेटा हमने सेकंड टेस्ट ट्यूब में, थर्ड में और फोर्थ में, हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कहीं ना कहीं FeSO4 के साथ आप देखोगे, FeSO4 के साथ बेटा हमने कहीं ना कहीं रिएक्ट कराया है 3 चीज़ों को, राइट। हमने 3 चीज़ों को रिएक्ट कराया है FeSO4 के साथ। बेटा वो क्या आएगा, वो 3 चीज़ें आपकी आएंगी बेटा, क्या, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम। कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम। बेटा यहाँ पे आएगा कॉपर सल्फेट। यहाँ पर बेटा आपका कहीं ना कहीं कॉपर सल्फेट बन नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि कॉपर रिएक्टिव नहीं है, तो यहाँ नो रिएक्शन होगी। यहाँ बन जाएगा बेटा जिंक सल्फेट, यहाँ बन जाएगा आपका एल्यूमिनियम सल्फेट। बेटा सेम टू सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पर आपका एल्युमिनियम सल्फेट बन जाएगा, राइट। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे बच्चे कहीं ना कहीं, आप बोलेंगे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं, द कलर ऑफ फेरस सल्फेट विल मैच विद द कलर इन द टेस्ट ट्यूब 1। बेटा कलर ऑफ फेरस सल्फेट मैच करेगा विद द टेस्ट ट्यूब 1, तो बेटा वो टेस्ट ट्यूब 1 में, तो वो कौन सी टेस्ट ट्यूब से करेगा, तो बेटा वो टेस्ट ट्यूब 2 होगी। क्यों, क्योंकि बेटा टेस्ट ट्यूब 2 रिएक्ट ही नहीं करेगी। बेटा टेस्ट ट्यूब 2 में आप देखो कॉपर है, कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर, यहाँ पर एज इट इज़ रिएक्शन मेंटेन रहेगी, तो यहाँ पे ग्रीन कलर चेंज ही नहीं होएगा, और यहाँ जो ग्रीन कलर आएगा वो आपका इससे मैच हो रहा होगा कहीं ना कहीं। तो ये तो टेस्ट ट्यूब बी हो गया। इसने बोला था कलर ऑफ द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन विल फेड एंड ब्लैक मास विल बी डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। तो बेटा ये कब होगा, तो ये बेटा आपका होगा, याद रखना, ये होगा आपका टेस्ट ट्यूब 3rd में और 4th में। क्या होगा जान लो एक बारी बेटा, आपका जिंक रिएक्ट करेगा, आपका एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा, दोनों के दोनों रिएक्ट करेंगे। बट बेटा ये जो इसने बोला ना ब्लैक मास डिपॉजिट करेगा, देखो जब आपका ये फॉर्म करेगा तो ये आपका कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है, ये जब आपका होगा ये भी कलरलेस होता है। बट यहाँ पे दोनों ही रिएक्शंस में आयरन बनेगा साथ में। और बेटा जो लोहा बनता है ना, लोहा एक्चुअली में जो बनेगा वो आयरन एक्चुअली में वो ब्लैक कलर का जाके नीचे डिपॉजिट हो रहा होगा कहीं ना कहीं। तो वो लोहे का पाउडर या लोहे का हम कह सकते हैं आयरन फिलिंग्स टाइप ऑफ, वो जाके बॉटम में सेटल डाउन कर जाएंगी, वो डिपॉजिट हो जाएंगी, और उनके डिपॉजिट होने की वजह से हम कह सकते हैं वो ब्लैक मास डिपॉजिट हो गया। हाई है ना बच्चों, ये क्लियर है आपको। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अब आप देखोगे इसने बोला रिवर्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, जस्टिफाई करो। बेटा देखो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को। बट बेटा कॉपर रिएक्टिव नहीं है जिंक से, तो बेटा वो रिवर्स में रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो बेटा हमेशा एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही हमेशा एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, ये आपने याद रखना है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द वीक रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ये आपने याद रखना है बेटा, ठीक है। अगर यहाँ तक क्लियर है, अब अगर यहाँ तक डन है तो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम अ मेटल विच इज़ अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेटा जो मेटल बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, बेटा अगर हम उसकी बात करें कौन है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो बेटा याद रखना आपके 2 ही कंडक्टर बेस्ट हैं, एक है सिल्वर, एक है बेटा आपका याद रखना कॉपर। सिल्वर और कॉपर, ठीक है, ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, और एक्चुअली में ये आपने याद रखना है इलेक्ट्रिसिटी भी बेस्ट कंडक्टर यही है।
बेटा फिर आती है बात जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट है, ऐसे कौन से मेटल है, मेटल जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट है। तो बेटा ये आपने याद रखना है, मेटल हैविंग वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो बेटा वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो याद रखना है आपने बेटा देखो गैलियम का, सीजियम का, इन दोनों का लो मेल्टिंग पॉइंट है। दैट डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। बेटा गोल्ड और सिल्वर दो ऐसे एलिमेंट हैं, ये एक्चुअली में कभी रिएक्ट ही नहीं करते ऑक्सीजन से हाई टेम्परेचर पर भी। और बेटा मोस्ट डक्टाइल कोई है अगर, तो बेटा वो आपका गोल्ड है, ये आपने याद रखना है, गोल्ड मोस्ट डक्टाइल है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, इसके अंदर पूछ रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बेटा ऐसी ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाती हैं, ऐसी ऑक्साइड्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मतलब ऐसी ऑक्साइड्स जो शो करती हों, ऐसी ऑक्साइड्स जो शो करती हों एसिड एज वेल एज बेसिक नेचर, एसिड एज वेल एज बेसिक नेचर को जो शो करता है बेटा, उन्हीं को बेटा हम बोलते हैं क्या, उन्हीं को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बेटा आपका एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स और जिंक के ऑक्साइड्स, ये दोनों की दोनों आपने याद रखना है एम्फोटेरिक है, ठीक है। तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कंपेयर इन द टेबुलर फॉर्म फ्रॉम द रिएक्टिविटीज़। आपको ये करना है बेटा, अब इसको करके दिखाना है, ज़रा ध्यान से देखना। देखो बेटा इसने बोला कंपेयर इन द टेबुलर फॉर्म द रिएक्टिविटीज ऑफ द फॉलोइंग मेटल विद द कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। बेटा देखो सोडियम जो होता है वो एक्चुअली में नॉर्मल कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, ठीक है। और बेटा कैल्शियम जो होता है वो नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और बेटा जो मैग्नीशियम होता है बेटा वो आपका हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, ये आपने याद रखना है। बेटा ये अलग अलग वाटर से रिएक्ट करते हैं, ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है। ये बेटा जब वाटर से रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये आपने याद रखना है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब ये नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करता है तो बेटा आपने याद रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। और जब ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है तो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में आपने याद रखना है हाइड्रोजन गैस निकलती है। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमसे कह रहा है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। बेटा एक्चुअली में जब भी मेटल रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड बेटा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बेटा क्या करता है ये, एक तो सॉल्ट बनता है आपका, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। बट वो जो हाइड्रोजन गैस बनती है, ये हाइड्रोजन गैस कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज हो जाती है वाटर के अंदर, ये आपने याद रखना है। और बेटा वो वाटर के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाती है और बस इसी वजह से आपने याद रखना है, इसी वजह से आपका क्या होता है एक्चुअली में नाइट्रिक एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, तो इसी वजह से आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती क्योंकि वो वाटर में कन्वर्ट हो गई होती है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक ऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेटा देखो जिंक के ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक मानते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि बेटा वो अपना एसिड और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करती है, एसिडिक एंड बेसिक दोनों बिहेवियर शो करती है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ये बात भी बेटा सच है, मेटल कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और मेटल कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया कंडक्टर होते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों, क्योंकि बेटा उनके अंदर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है और बेटा वही इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में रेस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन के लिए। तो बेटा ये कंडक्शन करते हैं, ये आपने याद रखना है। और मेटल कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ फ्री, बेटा फिर से बोल रहा हूँ एक बार सुनना, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देम, है ना। इस वजह से बेटा ये आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वाई डज द कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर। बेटा जैसे ही आपका कैल्शियम रिएक्ट करता है ना वाटर के साथ, तो बेटा वाटर के साथ रिएक्ट करती है, वो नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करता है। बट बेटा एक्चुअली में जैसे ही वो रिएक्ट करता है आपका नॉर्मल वाटर से, तो बेटा वो नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करती कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं। बेटा ये जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं, कैल्शियम इनके सरफेस पर स्टिक कर जाता है,
कैल्शियम इसकी सरफेस पर चिपक जाता है, और ये बेटा ये जो कैल्शियम इनके सरफेस पर इस तरह से चिपक गया होता है, इस वजह से इसे हम बोलते हैं कि कैल्शियम स्टार्ट कर रहा है फ्लोटिंग, राइट। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, इसका नेम द टू मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। बेटा दो मेटल जो रिएक्ट ना करते हो वाटर से एट ऑल, बेटा दो नहीं आप चार जान लीजिए। चार बेटा आपके एलिमेंट है, आपका है लेड, मरकरी, सिल्वर और बेटा गोल्ड और बेटा कॉपर। ये बेटा वाटर से रिएक्ट नहीं करते। एनसीईआरटी ने देखा जाए तो एनसीईआरटी ने जो लिखा है बेटा वो लिखा है लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। तो मरकरी नहीं लिखा है, बस लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है, तो मरकरी हटा दो बेटा, ठीक है, मरकरी हटा दो बच्चों। चलिए, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये बेटा आपके चार एलिमेंट जो एक्चुअली में वाटर से रिएक्ट नहीं करते, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है स्टेट व्हाट वुड हैपन इफ सम जिंक ग्रेन्यूल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट। बेटा अगर हम जिंक के टुकड़ों को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देंगे तो आप पाओगे आपका जिंक सल्फेट बन जाएगा और साथ में कॉपर पाउडर अलग हो जाएगा। सिमिलर वे में बेटा जब आप कॉपर के टुकड़ों को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दोगे तो आप पाओगे आपका आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा और आपका आयरन अलग हो जाएगा। सिमिलर वे में बेटा आप देखोगे तो आयरन की नेल को जब आप डिप करोगे कॉपर सल्फेट में तो बेटा आप देखोगे आपके पास आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो बच्चों अब आपने क्या देखा, राइट, आपने देखा कि कहीं ना कहीं बेटा देखो ये वाली रिएक्शन तो होगी नहीं, ये तो हमने गलती से लिख दी थी, ये नो रिएक्शन है बेटा। कहीं ना कहीं जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ये डिस्प्लेस कर देगा। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ये भी उसे डिस्प्लेस कर देगा। बट बेटा सेकंड केस में रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उसका रीज़न हमने आपको दे दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉपर लेस रिएक्टिव है देन आयरन, ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ नहीं है, अब ध्यान से देखना। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है एल्युमिनियम इज़ वेरी रिएक्टिव बट इट इज़ यूज इन फूड पैकिंग। बेटा देखो याद रखना एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बट वो एक्चुअली में वो क्यों खाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो बेटा याद रखना क्योंकि वो कहीं ना कहीं याद रखना बेटा, पहली बात तो एल्युमिनियम जो होता है ना बेटा, वो एक्चुअली में पहली बात तो स्ट्रॉन्ग है, चीप है। एल्युमिनियम कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग है, चीप है बेटा। दूसरी बात ये कहीं ना कहीं कंडक्टर ऑफ हीट है, तो बेटा कंडक्टर ऑफ हीट और रिएक्टिव भी है। गुड कंडक्टर है हीट का, तो खाने को तो गर्म रखेगा बट रिएक्ट भी करता है, ये प्रॉब्लम है। गुड कंडक्टर है बट ये एक्चुअली में रिएक्टिव भी है, हाईली रिएक्टिव भी है। तो बेटा अब याद रखना जब भी आप एल्युमिनियम को ऑक्सीजन मतलब जब भी आप एल्युमिनियम को इसने बोला एल्युमिनियम इज रिएक्टिव बट इट इज स्टिल यूज इन फूड पैकिंग, कैसे। अब बेटा जरा ध्यान से सुनना, जैसे ही हम एल्युमिनियम को रखते हैं एक्सपोज करते हैं एयर में, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और बेटा ये बन जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। क्योंकि बेटा एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। ये जो लेयर होती है बेटा, ये लेयर एक्चुअली में प्रोटेक्शन का काम करती है, ये लेयर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, याद रखना। और ये जो लेयर होती है बेटा, ये एक्चुअली में कहीं ना कहीं हमारे फूड की पैकेजिंग को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एल्युमिनियम जो होता है इज़ हाईली रिएक्टिव, इट इज़ स्टिल, ये एक्चुअली में क्योंकि वो Al2O3 बन जाता है और वो एक्चुअली में उसमें कोरोजन नहीं होता, ये रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है, याद रखना। इसीलिए बेटा हम एक्चुअली में इसको यूज़ करते हैं फूड पैकिंग में, ये आपने याद रखना है। सेफ तो नहीं होता बेटा, अब इसको धीरे धीरे कंडेम्ड करते जा रहे हैं, रेजिस्टेंट टू कोरोजन। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है बेटा किसने बोला हमसे कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग व्हेन वाटर इज एडेड टू इट। बेटा कैल्शियम जो होता है वो तैरने लग जाता है व्हेन वाटर इज एडेड टू इट। कैल्शियम हमने डाला वाटर में और बेटा वो एक्चुअली में कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग व्हेन वाटर इज एडेड टू इट। तो बेटा अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, कैल्शियम जब आप वाटर में डालते हो तो ये कहीं ना कहीं ये नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है ना। आगे अगर आप देखो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड होती है, ये कहीं ना कहीं जब आप एसिड से रिएक्ट कराओगे तो बेटा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट होने पर आप देखोगे कहीं ना कहीं ये बनेगा आपका AlCl3, राइट।
साथ में बेटा आपका जो बनेगा वो बनेगा 3 वाटर, ये आपने याद रखना है। पोटाशियम के ऑक्साइड है, वाटर से रिएक्ट कराओगे आपका बनेगा बेटा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपने याद रखना है। साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और बेटा अगर आप आयरन के जब आप आयरन को रिएक्ट कराओगे वाटर के साथ तो आप पाओगे बेटा ये कहीं ना कहीं एक्चुअली में ये आपका फॉर्म करेगा Fe3O4। साथ में बेटा आपकी जो निकलेगी वो निकलेगी आपकी हाइड्रोजन गैस। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो इसके बाद आगे क्या है बेटा, ध्यान से देखिए बच्चा। इसके बाद आगे है ना एलिमेंट एक एक्स है, कोई एलिमेंट एक्स है वो डिस्प्लेस करता है आयरन को इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। बेटा एल्यूमिनियम एक्स जो मतलब एलिमेंट एक्स जो है वो एक्चुअली में डिस्प्लेस कर रहा है आयरन को, इसका मतलब FeSO4 में से, तो इसका मतलब बेटा वो कहीं ना कहीं रिएक्टिव एलिमेंट है, या तो वो पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है या एल्यूमिनियम है, इन पांचों में से ही कोई है, राइट, या फिर जिंक भी हो सकता है, इन 6 एलिमेंट में से कोई है। फिर लिस्ट योर ऑब्जर्वेशंस। एलिमेंट एक्स इज ट्रीटेड विद द कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन आप बताओ आपने क्या पाया होगा और आप इन एलिमेंट को रिएक्ट ऑर्डर में लगा के दिखाइए। बेटा मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना और समझना। देखो बेटा अगर आपने, क्योंकि एलिमेंट अगर हम देख रहे हैं वो जिंक से भी जिंक के साथ भी उसकी रिएक्टिविटी सीरीज बतानी है, इसका मतलब वो जिंक तो नहीं है, तो यहाँ से जिंक काट दो। अब बेटा बात आती है कि ये अगर कोई भी व्यक्ति इनमें से अगर वो एल्यूमिनियम आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस कर रहा है और वो बन रहा होगा XSO4 और बेटा कहीं ना कहीं Fe अलग हो रहा होगा, तो बेटा कहीं ना कहीं आयरन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, और हमने अभी रिएक्टिविटी सीरीज याद भी करी थी, तो हमने पढ़ रखा है कि सबसे ऊपर तो X आएगा, मतलब सबसे ऊपर तो ये पाँचों एलिमेंट आएंगे। उसके बाद बेटा जिंक आएगा, आलू और गाजर, फिर आएगा बेटा फीके, फिर आएगा पड़े हैं, फिर आएगा कौन है, आगे आओ। अब आप देखोगे बेटा हमारे पास एक एलिमेंट है सिल्वर, एक एलिमेंट हमारे पास है कॉपर, एक एलिमेंट हमारे पास जिंक, एक एलिमेंट हमारे पास एक्स, राइट। हमारे पास 4 एलिमेंट है बच्चों अगर आप देखो तो। और बेटा इन 4 एलिमेंट में से इसने बोला है बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस अरेंज करो ऑफ देयर रिएक्टिविटी के बेस पर इन्हें अरेंज करना है। तो बेटा देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होगा वो कहीं ना कहीं एक्स होगा, एक्स से कम जो रिएक्टिव होगा वो कहीं ना कहीं जिंक होगा, जिंक से कम रिएक्टिव कॉपर होगा, कॉपर से कम रिएक्टिव सिल्वर होगा, ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगर आप देखो, अगर यहाँ तक डन है तो राइट, डन है ना यहाँ तक। इसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, देखो इसने बोला है द सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा ये बात सच है, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बात सच है। और बेटा दूसरा लिखा है मूवमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस इन द सॉल्यूशन। बेटा मूवमेंट ऑफ एटम नहीं होती, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो बेटा ये बात गलत लिखी है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा, आपका असर्शन राइट है, रीजन गलत है, आंसर सी हो जाएगा। अगला है बच्चों राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। बेटा कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहते हो ऐसा होगा। ऑक्सीजन ने कहीं ना कहीं 6 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, राइट, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ भाग जाएंगे, आप देखोगे तो यहाँ बन जाएगा Ca+2 और O2-। राइट, ये आपका बन जाएगा बेटा। तो इसने बोला है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, तो बेटा कैल्शियम एंड ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा वो आपके सामने है। इसने बोला शो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो मैंने करके दिखा दिया बेटा आपके सामने। इसने बोला नेम द आयन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। बेटा 2 कैटायन जो है वो इस समय कैल्शियम है और अनायन जो बेटा इस समय है वो आपका ऑक्साइड है, ये आपने याद रखना है। बेटा इसने बोला है इन कंपाउंड्स के 4 कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे। बेटा इनके 4 कैरेक्टरिस्टिक ये होंगे, याद रखना कि बेटा ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, याद रखना सबसे पहली बात ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बेटा इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, बट ये गुड कंडक्टर है बेटा इन एक्वस एंड मोल्टन स्टेट, ये मत भूलना, एक्वस एंड मोल्टन स्टेट में,
ठीक है, एक्वस एंड मोल्टन स्टेट में। बेटा इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। बेटा ये याद रखना, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। ये बेटा जो होते हैं कहीं ना कहीं याद रखना, इनमें स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं। और बेटा इनके स्ट्रॉन्ग होने का और हार्ड होने का कारण क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका कारण है। और बेटा चौथी बात जो आएगी वो क्या आएगी, वो याद रखना कि बेटा ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। बेटा ये सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, और इनसॉल्यूबल होते हैं, ठीक है, एंड इनसॉल्यूबल होते हैं केरोसिन में, पेट्रोल में, केरोसिन में, पेट्रोल में। ये आपने याद रखना है। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो बस अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, राइट। चलिए यहाँ तक बेटा, अब इस वाली वीडियो में हम 25 क्वेश्चन तक ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे बेटा हम 25 के आगे डिस्कस करते हैं। बाय बाय प्यारे बच्चों।